नमस्कार दोस्तों, आज हम आदिवासी और जनजाति के विषय में जानेंगे। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जबकि हमारे संविधान में हमारे लगभग सभी धर्म ग्रंथों में कहीं भी आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, किसी में भी हमने आदिवासी शब्द को नहीं सुना है। उसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी होते कौन हैं, आदिवासी कहते किसे हैं, इस सब के विषय में आज हम जानेंगे। 9 अगस्त 1982 को जनेवा में यूएनओ ने एक समिति का गठन किया जो आदिवासियों से संबंधित या आदिवासियों के विषय में चर्चा करने के लिए बनाई गई। उसके बाद कई बार इस समिति की मीटिंगें हुई और उसके बाद 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने का 1994 से निर्णय लिया गया और 1994 से 9 अगस्त को विश्व के अधिकांश देशों में, जिसमें लगभग 90 से भी अधिक देश हैं, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी उपनिषद, पुराण, वेद या कोई भी प्राचीन ग्रंथ, पुराण, बाइबल, किसी में भी आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आखिर ये आदिवासी होते कौन हैं? आदिवासी मुख्य रूप से वे जनजातियां या जातियां हैं जो विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं, जिसे हम आदि मानव भी कह सकते हैं। अगर हम देखें तो आदिवासी शब्द का प्रयोग करते ही हमारे मन में एक कल्पना उभरती है, जो अर्धनग्न व्यक्ति, पेड़ की छाल बांधे हुए, पेड़ों में, कंदराओं में रहने वाले, कच्चे फल खाने वाले, पेड़ पत्ते खाने वाले और कच्चा मांस खाने वाले लोगों से है। अगर हम देखें, विश्व में लगभग 47.6 करोड़ लोग आदिवासी हैं और जहां तक भारत की बात है, 2011 की जनगणना में हमारे विश्व में भारत में 10 करोड़ 45 लाख लोग आदिवासी हैं। इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों का होना आश्चर्य की बात है और जिनमें 700 समूह की रिपोर्ट जनगणना समिति द्वारा दी गई है और ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में विकसित होने की इनकी संख्या लगभग 9 के बराबर है। किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि मैं राज्य के अनुसार कहाँ अनुसूचित जातियां हैं और कहाँ ये आदिवासी लोगों की संख्या पाई जाती है। आदिवासी मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर रहते हैं: जल, जमीन और जंगल। ये तीनों पर अपना पूर्ण अधिकार मानते हैं और इन्हीं पर पूरी तरह से आश्रित हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद या अंग्रेजों की गुलामी के वक्त जंगलों का पूरी तरह से शोषण किया जाने लगा, जंगलों को काटे जाने लगा और वे अपने उपयोग में लेने लगे, जिसके कारण से इन लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी
दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। अंग्रेज इनको असभ्य, जंगली, बहुत सारे नामों से पुकारते थे और मानते थे कि लोग असभ्य लोग हैं, और हम भी इन्हें देशज, मूल निवासी, जंगली, वनवासी आदि नामों से पुकारते हैं, जबकि यह हमारी मूल संस्कृति है। अगर कि हमारी सभ्यता का मूल देखा जाए तो ये मूल संस्कृति आदिवासी लोग ही हैं। कोई भी देश हो या संसार की किसी भी सभ्यता इन आदिवासी लोगों से ही निकल के आई है। जनजाति और आदिवासियों के बीच विकास का लंबी दूरी पार की है। आदिवासी लोग आमतौर से जन समुदाय से अलग जंगलों में और गुफाओं में, पेड़ों पर और इसी तरह की चीजों पर आश्रित है। इनका जन समुदाय से बिल्कुल अलग होता है। इनकी भाषा का विकास नहीं होता है। ये याहू, जिंगालाला जैसे शब्दों का प्रयोग ढोल नगाड़ों से अपनी बातों का एक दूसरे से संभाषण में या इशारों से समझाने में प्रयोग करते हैं। कुछ हम लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी अपने दिमाग में वो रखते हैं। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि वे तीर कमान लिए हुए नरबक्षी, आदम समाज, जिनसे जो 24 घंटे मानव जाति के लिए खतरनाक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें अधिकांश आज के समय में ये नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में इस तरह की चीज़ें रह गई हैं। आदिवासी समाज हालांकि सभ्यता से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम मात्रा में नरभक्षी या लोगों को मारने वाले इस तरह के लोग पाए जाते हैं। आज लोगों को हमारी सभ्यता का भी उन लोगों का अनुमान है। हाँ, ये अवश्य है कि वे हम लोगों से अलग रहते हैं। उनकी कोई कल्चर नहीं है, उनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, उनका कोई लिखित इतिहास नहीं है, उनकी कोई भाषा नहीं है। जबकि जनजातियाँ जो होती हैं, जनजातियों का उस नाम से ही स्पष्ट है, जन लोगों का समूह है जो हम लोगों के बीच रहता है, जिनकी अपनी कल्चर होती है, अपनी भाषा होती है और अपनी संस्कृति होती है। अगर हम देखें उनकी भाषाओं में संथाली, बोडो, गोंडी, भीली, जालसारी, तारू आदि विकसित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, विश्व में आप देखते होंगे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जनजातीय संगीत और नृत्य का आनंद लिया जाता है। और आजकल तो पूरे विश्व में ही जनजातीय डांस की धूम मची हुई है। ये लोग तरह तरह के रंग बिरंगे आभूषण और बहुत ही सुंदर अलग अलग तरह की पोशाकों को पहनने का इनकी जनजाति में महत्व होता है। तो जनजाति और आदिवासियों में बहुत फर्क है। आदिवासी हमारी मूल संस्कृति है, मौलिक लोग हैं, जो प्राचीन काल में आदि मानव कह सकते हैं। एक तरह से देखा जाए, जैसे पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल आया, उसी तरह से हम लोग अपने आप को आधुनिक कह सकते हैं, लेकिन हम आए नहीं से हैं। और आदिवासी एक तरह से पूरा पाषाण काल के लोग हैं, जिनका अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है और इनका विश्व में अच्छी खासी जनसंख्या है। ये लोग अपने आप को प्राचीन काल से आदिवासी कहलाने के कारण अपने आप को उसी को आदिवासी कहलाना ही अधिक पसंद करते हैं। अगर हम अपने इलाकों की तरफ देखें, हमारे इलाकों में इनकी जनसंख्या, आदिवासी की जनसंख्या न के बराबर है, इसलिए हमको इनके विषय में अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन आपने फिल्मों के माध्यम से और बहुत सारे अन्य किताबों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा
कि आदिवासी नरभक्षी होते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं जंगलों में, उनकी बलि दे देते हैं। इस तरह की प्रथाएं इन लोगों में कुछ हद तक ये सही भी है और कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है। और 9 अगस्त को इन्हीं के विकास के लिए 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया विश्व में इनकी जनसंख्या लगभग 47 या 48 करोड़ के लगभग है और भारत में भी ये 10 करोड़ 45 लाख के लगभग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और लगभग 700 समूहों की गणना की गई है। और जहाँ तक संविधान की बात है, जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आदिवासी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। और संविधान में तो अनुसूचित जनजातियों का भी प्रयोग किया है। कौन सी जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं, कौन सी जनजाति में आती हैं और कौन सी सभ्य जातियों में आती हैं, इन सब की चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि जनजातियां एक थोड़ा सभ्य या विकसित आदिवासी सभ्यता से बहुत लंबी दूरी विकास की पार करने के बाद आई हैं और उनकी अपनी एक निश्चित भाषा होती है, निश्चित कल्चर होती है, इनके महल और प्राचीन काल के हमें खूब जनजातियों के महल भी मिलते हैं, वास्तुकला भी मिलती है और इमारतों की अपनी एक अलग ट्रेडिशनल है। इसलिए इन्हें ट्राइब और जनजातीय कहा जाता है। ये हम लोगों के बीच ही का ही एक समूह है। इन्हें हम राजनीतिक अधिकार भी देते हैं, राजनीतिक भी पॉलिटिकल जागरूकता चेतना इनमें पाई जाती है। इसके अलावा इनकी कला अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है और ये बस इनका समूह की संख्या कुछ कम होती है। विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट भूमंडल पर रहने वाले लोग जनजाति कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अविकसित होते हैं। और मुझे तो यही लगता है जैसे पूरा पाषाण काल, आदि पाषाण, हम सब लोग उस आदिवासी सभ्यता के ही अंग हैं। बस इतना अंतर है, हम लोगों ने विकास की कुछ सीमाएं ज़्यादा तय कर ली हैं। जनजातियां अपने एक विशेष क्षेत्र में रहने के कारण विकास की कुछ कम सीमाएं तय कर पाई हैं। उसी तरह से विकास हुआ है, लेकिन मूल निवासी, मूल संस्कृति और मूल लोग जो हैं वे आदिवासी ही हैं। और हम सब लोग, इन्हें द्रविड़ भी कहा जाता था और वनवासी, जंगली, देशज, बहुत सारे नामों से इन आदिवासियों को पुकारा जाता है। और किसी भी संविधान, किसी भी धर्म ग्रंथ में आदिवासी जाति का जिक्र नहीं है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विषय में। धन्यवाद।